जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव उदार की है शक्ति अपार, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में पतितों का भी होता सुधार, सरकार तुम्हारे हाथों में। आके समझो 84 लाख योनियाँ बने। 84 लाख योनियों में जैसे पक्षियों में बहुत योनि हैं, जैसे जानवरों में बहुत योनि हैं, ज़मीन पर चलने वाले जो जलचर कहलाए उनमें देखो बहुत योनियाँ हैं। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा और भैंसा, बकरा, ये सब जो है ये जलचर हैं, ये बनाए और मनुष्य बनाया उन्हें। तो 4 खान 84 लाख योनियाँ बनाया। और ये जो शरीर है ऊपर से यानी जीवात्मा है, ये 4 शरीर में बंद होती चली गई। आप ये समझो सबसे पहले कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, और फिर उसके बाद लिंग शरीर में, फिर स्थूल शरीर में, 4 शरीरों में इसको बंद कर दिया। तो आप ये समझो 4 शरीर में ये बंद जीवात्मा जब तक निकलेगी नहीं तब तक इस जीवात्मा की रक्षा नहीं होगी, ये बंधन में ही रहेगी। तो अशिला रक्षा बंधन तो तब होगा कि जब हमको मालूम हो जाएगा और हम इस बंधन से निकल करके जब ऊपर जाने लग जाएंगे तब तो वास्तव में रक्षा बंधन होगा। और ये जो समझो कि गांठ है, ये भी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये भी एक गांठ है। आप ये समझो कि ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये जो 3 गुण हैं, 5, 3, 8, ये गांठ है। जब यह छूटेगी, जो समझो यहाँ पर है पिंडी 10वां द्वार के पास में जड़ और चेतन की गांठ जिसको कहा गया, वो गांठ जब खुलेगी, जब गांठ हटेगी तब इस जीवात्मा का जन्म होगा। तो आप कहोगे भाई कि ये होगा कैसे, और रास्ता कोई बताने वाला मिलेगा तभी तो होगा। तो आप थोड़ा सा समझ लो और समझ लो फिर क्या हुआ कि इन्होंने सृष्टि की रचना तो कर दिया। तो उस समय पर युग था सतयुग। तो सतयुग में कोई रुकावट नहीं थी, कोई रुकावट। लोग ऐसे आँख बंद करते और ऊपर लोकों में चले जाते, जहाँ तक वो जा सकते थे। कहाँ तक चले जाते थे? ब्रह्म स्थान तक चले जाते थे, वहाँ तक उनकी पहुँच होती थी। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा गया, वही सत्य है, वही सब कुछ है, बाकी ये जगत मिथ्या है। इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं अपनी कुछ नहीं हैं, ये एक दिन ओझल हो जाएंगी। इसको छोड़ करके एक दिन चला जाना पड़ेगा, ऐसा लोगों ने कहा। जो वहाँ तक पहुँचे उन्होंने देखा, उन्होंने इस चीज़ को कहा। तो सतयुग में फिर जो है सब वहाँ तक पहुँचने लग गए। तो जब वहाँ पहुँचने लग गए तो वहाँ से जल्दी इधर आना नहीं हुआ, तो ये धरती खाली होने लग गई। तब उनको फिक्र हुई कि भाई सबके सब जब चले जाएंगे तो ये हमारा काम कैसे चलेगा, यहाँ का विस्तार कैसे चलेगा, हम राजा किस बात के रहेंगे जब प्रजा ही नहीं रहेगी। तब बोले अब कर्मों का विधान बनाना पड़ेगा। तो कर्मों के विधान बनाने में और लागू करने में इनके पास ताकत नहीं थी, जिनको काल भगवान कहा गया। तब इन्होंने अपने ऊपर के स्थान के मालिक को, जिनको ब्रह्म कहा गया, उनसे इन्होंने प्रार्थना किया, कहा आप हमारा विधान बनवा दीजिए। तब वहाँ से आवाज़ आई, तो वो आवाज़ सीधी सुनाई पड़ी किसको? ब्रह्मा को।
सूरज की डोर शिव के हाथ में, लेकिन ब्रह्मा उनको शिव को सूरतों का यानी समझो कि एक तरह से ताकत देते हैं। ये एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। जैसे विष्णु को पालन का काम दिया गया, आप ये समझो ब्रह्मा को उत्पत्ति का काम दिया गया और शिव को श्रृंगार का काम दिया गया, तो सब जुड़े हुए हैं यहाँ से। तो समझो आपकी यानी उनको सुनाई पड़ा, ब्रह्मा को सुनाई पड़ा। जैसे देश को चलाने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये रक्षा पालिका, ये जो है जैसे 3 सेना है भारत देश की, जैसे अन्य समय लोग के यानी कोई नियम बनाता है, कोई लागू कराता है, कोई सजा देता है, जुडिशली है, ऐसे ही वहाँ का है अलग अलग। तीनों सब जुड़े हुए रहते। कोई भी देखो लड़ाई करनी होती है, कुछ होता है, तो वैसे तो सेना के अध्यक्ष सब एक साथ बैठकर चाय नहीं पीते हैं, मिलते नहीं, लेकिन जब कोई सोच सलाह करना होता है, कोई हमले का मुकाबला करना होता है या हमला करना होता है, तब इन आपस में ये लोग सब राय मिला के काम करते हैं। वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन सब एक हैं। तो इनको सुनाई पड़ा। किसको सुनाई पड़ा? आप ये समझो ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा ने सुना तो आप ये समझो कि उसकी जानकारी इनको हो गई नियम की। तब यानी काल भगवान ने हुक्म दिया, देखा नहीं और ना वो देख पा रहे हैं किसको, यानी जहाँ से आवाज़ सुनाई पड़ी उसको, लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ गई और उनकी आवाज़ सुनाई पड़ गई। किसकी? काल भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ गई कि अब तुम ऋषि मुनियों को इसको सुनवा दो। देखो त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि हमेशा रहेंगे। आप ये समझो संत गति को नहीं प्राप्त हुए, लेकिन संतों का जो काम किया आप ये समझो प्रेमियों कि वो हमेशा इस धरती पर रहेंगे। तो ऋषि मुनि रहे, वो अपने इसी काम में लगे हुए थे। उनको वो आवाज़ सुनाई पड़ी और कहा कि अब तुम सबको ऐलान कर दो, बता दो, सबको समझा दो कि ये नियम बन गया है, ये अच्छा है और ये बुरा है। मोटे तौर से समझो रोटी खिलाना, पानी पिलाना, किसी की मदद कर देना, जैसे पूरी कहा जाता है, किसी का मार के ले लेना, छीन लेना, दिल दुखा देना, आप ये समझो ठगी कर लेना, ये सब पाप में शुमार है। तो इसी तरह से बता दिया, कहा देखो ये सब नियम है और इसको तुम लोगों को बता दो। तो वो जो आयतें उतरी थी, वो जो वाणी आई थी जिसको आकाशवाणी कहा गया, वेद वाणी जिसको कहा गया, वो संस्कृत में आवाज़ थी। उस समय पूरे विश्व में केवल एक संस्कृत ही भी भाषाएं नहीं थी। उस समय केवल एक मानव जाति थी, मानव धर्म था। अब तो बहुत से धर्म बन गए, अब तो बहुत सी जातियां बन गई, अब तो बहुत सी भाषा बन गई, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। तो उस समय तो लोग समझे, लेकिन धीरे 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 मलिनता आती गई, लोगों का प्रभाव हुआ। ऐसे शुरू में देखो जो भी अधिकारी आता है, जो भी नेता आते हैं, जो भी मंत्री मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद में थोड़ी ढिलाई हो जाती है। इसी तरह से यानी समझो कि यानी लोगों के कर्म धीरे धीरे खराब होने लगे, नियम का उल्लंघन करने लगे। देखो तमाम नियम बने और शुरू में शक्ति रही, बाद में ढिलाई हो गई। ऐसे ही ढिलाई लोग करने लग गए तो कर्म समझो कि आने लग गया लोगों। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि फिर यानी ऋषि मुनि हिम्मत नहीं हारे, जो समझाने बताने वाले थे हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने कहा कि अब यानी समझो जिस चीज़ को हर कोई समझता है वो उस भाषा में किया जाए। तो उसी को समझो कि जो ऊपर से आवाज़ आई उसको वेद वाणी कहते हैं, उसी से वेद लिखा गया था। तो वेद से फिर उसके बाद में आप ये समझो शास्त्र बने, 18 पुराण बने। तो ये भागवत, ये गरुड़ पुराण और ये आपके शिव पुराण और कौन पुराण, ये बहुत से पुराण बन गए। तो आप ये समझो इनमें भी नियम ही कानून लिखा हुआ है। अब नियम को न समझा जाए, पढ़ लिया जाए और सुन करके मान लिया जाए कि अब हमारी मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा, तो सच बात तो यह है कि किताबों से मुक्ति और मोक्ष नहीं हो सकता है। क्योंकि किताब तो ये जड़ है और कोई भी जड़ चीज़ हो, चाहे हम उनको भगवान ही मानते हों, चाहे आप ये समझो पत्थर को ही आप भगवान मानते हो, चाहे पेड़ को ही आप भगवान मानते हो,
लेकिन वो आपकी कोई बात सुन नहीं सकते हैं, आपका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जब आप कुछ कहोगे, हमको मुक्ति दे दो, हमको धन दे दो, हमारे पुत्र में बढ़ोतरी कर दो, हमारी समस्याओं को दूर कर दोगे, जब वो सुनेंगे नहीं तो आपकी क्या मदद करेंगे। इसलिए उससे कोई फायदा लोगों का होता नहीं। और फिर अब देखो, उसको भी जल्दी लोग पढ़ते भी नहीं हैं। कोई भागवत भी करवाता है, पुराण भी करवाता है, कथा भी करवाता है, तो नाम के लिए खर्चा करता है, खर्चा इकट्ठा करता है, चढ़ावा में आता है, चंदा में आता है। आप ये समझो, इसलिए ज़्यादातर लोग इन कामों को करते हैं। करते कम हैं, प्रचार ज़्यादा करते हैं, लोगों को फायदा नहीं हो पाता। बढ़िया बढ़िया खाते, बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं। उस समय का जो वातावरण होता है वो घर के भोजन से और घर के अन्य परिस्थिति से अलग ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेमियों कि ये नियम लागू हो गया, और जब नियम ये सब लागू हुए, कर्मों का विधान बना, तो कर्मों के विधान में जीव फंस गया। ऐसे ही इसी में फंस गया जैसे एक छोटी मछली होती है, उसके फंसाने के लिए छोटा जाल होता है, एक बीच का जाल होता है। बड़ी मछली को फंसाने के लिए एक समझो कि उससे भी बड़ी मछली जिसमें मगरमच्छ तक फंस जाते हैं, वैसा जाल होता है। ऐसा संतो निरंजन जाल पसारा, जाल पसार दिया उसने कि एक जाल से निकलो, दूसरे में फंस जाओ, दूसरे से निकलो, तीसरे में फंस जाओ। जाल ऐसे मोटा महीन ऐसे लगा दो तो उसमें फंसते चले जाएंगे। ऐसे ही जो फंसते चले गए और दुख झेलते रहे, कर्म खराब होते गए। सत्संग मिला नहीं, कोई बताने वाला मिला नहीं, सतलोक का वर्णन करने वाला, समझाने वाला, सतलोक पहुँचाने वाले लोग मिले नहीं, तो क्यों नरकों में जाने लग गए। अब नरकों में तो बहुत मार पड़ती है, बड़ी कुटाई होती है, और जलाया जाना, सड़ाया जाना, और क्या क्या तकलीफ वर्णन का समय नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ नरकों में होती है। माँ के पेट में जो जलन होती है या जो बदबू होती है, उसका तो लाखों गुना ज़्यादा बदबू, लाखों गुना ज़्यादा लपट और जलन नरकों में होती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि जब तकलीफ हुई तब सबको पुकारा, तो पुकारने वाला कहीं सुनता है। आप ये समझो, मरते समय जब लोगों को तकलीफ होती है, आप बगल में ही देखो, जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, अच्छे अच्छे परिचय वाले, अच्छी अच्छी हस्तियाँ खड़ी रहती हैं, डॉक्टर अच्छे अच्छे खड़े रहते हैं, लेकिन कोई मदद कर पाते? मदद करें भी तो क्या करें? जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, शरीर को पाने का मतलब नहीं समझते हैं। खाओ पियो मौज करो, पशु पक्षियों की तरह से खाए बच्चा पैदा करके और फिर इस जीवन को ख़त्म कर लेते हैं। उनके ऊपर तो मार पड़ती ही पड़ती है। किसकी पड़ती है? वो सूक्ष्म शरीर में जो यमराज के दूत आते हैं, मार मार करके जीवात्मा को खाली कराते हैं। तो उन जीवात्माओं को कोई देखेगा तब तो मदद करेगा, उनसे छुड़ाएगा। तो उनको तो कोई लिंग शरीर वालों को देख नहीं पाता इन बाहरी आंखों से, तो रोते चिल्लाते तड़पते ऐसे ही यानी प्राण त्याग देते हैं। तो समझो नरकों में जब मार पड़ी तो सबका सृजनहार कौन है? वही सत्पुरुष, जिसकी बात आज आपको बताई जा रही है, जिसकी कीर्ति महिमा बताई जा रही है, वो सबका सृजनहार है। कहा गया ना, सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया करता है। आप देख तो नहीं पाते हो, लेकिन दया सब पर हो रही। दया न होती तो समझो आप यहाँ आते ही नहीं। कोई न कोई माध्यम दया का वो बना देता है और अच्छी बातों को सुनने के लोग पहुँच जाते हैं, अच्छी बातों को पकड़ लेते हैं और जीवन में घटा लेते हैं, करने लग जाते हैं, तो लोगों को लाभ फायदा मिलने लग जाता है। तो उसने जब आवाज़ सुनी कि मेरे ही बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तब कहा घबराओ नहीं, मैं भेजता हूँ। संतों को भेजा।
संतों को भेजा। अवतारिक शक्तियाँ अलग होती हैं, ऋषि मुनि अलग होते हैं, योगी योगेश्वर अलग होते हैं और संत अलग होते हैं। संतों का दर्जा प्रेमियों सबसे ऊंचा हुआ करता है, तो संतों को भेजा। तो संत जब आने लगे तो काल ने कहा, प्रभु संत को आप भेज रहे हो, लेकिन संत अपने साथ किसी भी जीव को ले नहीं जाएंगे। कि चमत्कार दिखा दिया, लोग उनके पीछे लग गए। जैसे आजकल लोग कर्तव्य दिखाते हैं, आजकल देखो दुआ बबूत कर देते हैं, गंदा ताबीज पहना देते हैं, भूत लगा हुआ है, थोड़े समय के लिए वो भूत हट जाता है, बाद में फिर चढ़ बैठता है। आप ये समझो उस समय तो विश्वास हो जाता है, उस समय तो जेब में रहता है, वो दे देता है, जो मांगता है वो दे देता है, बाद की तकलीफ जाती नहीं, क्योंकि उनको तरीका निजात दिलाने का भूतों का मालूम भी नहीं रहता। तो कर्तव्य दिखा करके यानी समझो कहा अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, और जो जिस योनि में रहेगा मस्त रहेगा, मस्त है सब। आप ये समझो कि इतना समझाया जा रहा है और इतना बताया जा रहा है और करने का भी तरीका बताया जाएगा, लेकिन कुछ लोग इसमें से जाएंगे, फिर उसी पुराने रंग में रंग जाएंगे, फिर वही करने लग जाएंगे, कहेंगे हमारा यही ठीक है, हमारा यही अच्छा है। विष्णु से लक्ष्मी ने कहा कि आप पालन करता हो सबके, सबको खिलाते हो। बोले कोई शक है? सबको खिलाता हूँ, सबको खिलाता हूँ। एक दिन क्या किया उन्होंने, एक चींटी खूब पकड़ करके एक डिब्बे में बंद कर दिया, वहीं रख लिया आपने। तो कहा सबको प्रभु आपने खिला दिया? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम, सबको खिलाता हूँ, देता हूँ, मैं ही देता हूँ जिसको देता हूँ। ये जरूर है कि जिसका जैसा प्रारब्ध होता है, जिसका जैसा कर्म होता है, उसको इससे अच्छा बुरा खाने का रहने का मिलता है। तो कहा कि प्रभु वो डिब्बी में जो चींटी है वो, बोले जादेव उसको भी मिल गया होगा। तो समझो कि वो डिब्बी का ढक्कन कोई खोल दिया था वहाँ, और चींटी डिब्बी से बाहर आ गई थी, वहीं एक दाना पड़ा हुआ था। किसका? आप ये समझो चावल का दाना पड़ा हुआ, और वो भी चावल खा रही थी, चावल के दाने को खा रही थी। वो प्रेरणा होती है कि जाओ उनको दे दो, कैसे कोई न कोई माध्यम बन जाता है। जैसे अंदर में प्रेरणा होती थी पहले लोगों के, जब ईश्वरवादी थे, भगवान पर भरोसा रखते थे, उस पर भरोसा रखते थे कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस पर जब भरोसा रखते थे तब वो प्रेरणा देता था। तो पूछ लो पड़ोसी से कि खाया कि नहीं खाया, तो पूछता था भाई खाना खाए कि नहीं खाए, अरे खा लेंगे, अरे बना कि नहीं बना, अरे बन जाएगा। समझता था, कहता था नहीं है इसके पास या कम है, दिक्कत है, कहता हमारे यहाँ खा लो। खिला के खाने की आदत लोगों की रहती थी, कहते थे सबका प्रारब्ध मेरे पास आता है। बहुत पहले की बात है, मैं प्रचार करने गया था, एक आंगन में आदमी के 10-15 आदमी बैठे थे, प्रचार किया, समझाया। फूस का घर था, एक दीपक जल रहा था, गया चारपाई पर बैठ गया, वहीं पर एक बुढ़ा था, उतर करके धीरे से आया, कहा भैया बहुत अच्छी बात आपने बताया, ये सब हमारे यहाँ साधु महात्मा आते थे, बताते रहते थे इन बातों को, और भैया तब बहुत गल्ला पैदा होता था। तो हमने कहा अच्छा, और अब? अरे अब क्या पैदा होता, उनका सबका अंश आता था। बुढ़े ने कहा देखो, उनका सबका प्रारब्ध का हमारे यहाँ आता था, और ये वे लड़के किसी बुलाते नहीं हैं, न कुछ ऐसी बातें होती हैं, अन्न बहुत कम हो गया। मेहनत कहा ये बच्चे बहुत करते हैं, लेकिन अनाज उतना नहीं होता है। तो कहते हैं नियत से बरकत होती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि लक्ष्मी ने कहा हाँ प्रभु दिया तो आपने, तो देते तो हो, खिलाते तो हो, लेकिन अपने धाम लोगों को क्यों नहीं बुलाते हो? यहाँ चाहो तो आप बुला लो। अरे बोले हम बुलाना भी चाहें तो कोई आना चाहेगा? आते ही नहीं, वो तो उसी में मस्त है, इनमें तो लोक में जो जिसमें है उसी में मस्त है। तो कहे आप बुलाने नहीं चाहते हो? अरे बोले तो तू कल सुबह चली जा, सुबह जब हो मृत्यु लोक में तो जाओ वहाँ, और जो भी तुझको मिल जाए उसी से कहना
कि तुम विष्णु लोक चलोगे और यहाँ का वर्णन कर देना, यहाँ बहुत सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ा अच्छा भोजन है। तो एक शूकर, पहले शूकर पाले रहते थे लोग। किस लिए पालते थे? सफाई के लिए। लेटरिनें तो थी नहीं, बाहर जाते थे लोग लोटा लेकर के और लेटरिन करके टट्टी करके जो आते थे, शूकर सुबह सुबह उजाला होने से पहले पहले जाते थे, साफ करके खा के चले आते थे। उनका भोजन यही है। कर्म खराब होते हैं तो शूकर की योनि में, सांप की योनि में, कीड़ा मकोड़ा की योनि में जाना पड़ता है इसी जीवात्मा को जो हमारे आप के अंदर है। तो कहा शूकर से, अरे भाई रुको रुको रुको, 16-17 बच्चे उसके, 16 बच्चा 18 बच्चा देती हैं शूकरी जो हैं। तो रोका, तो कहा कि रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा खाने जा रहे हैं। तो कहा कि यहाँ खाना, यहाँ तुम क्या खाओगे? अरे बोलो सब डाल करके गए हैं, खाएंगे नहीं तो अभी उजाला हो जाएगा, आदमी आने लगेंगे, कुत्ते आने लग जाएंगे, तो हमारा भोजन चला जाएगा। क्या बात है बोलो? तो लक्ष्मी ने कहा तुम विष्णु लोक चलोगे, वहाँ पर तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत भोजन है, वहाँ का सब वर्णन किया। तब शूकरी ने कहा इन बच्चों को भी ले चलोगी? नहीं, इनको तो नहीं, तुम चलो। तो कहा ये बच्चे वहाँ मिलेंगे? कहा ये बच्चे तो वहाँ नहीं मिलेंगे, बच्चे वहाँ नहीं मिलेंगे। कहा बच्चे वहाँ नहीं मिलेंगे, तब हम क्या करने जाएंगे? तो कहा अरे खाने के लिए तुम दौड़ रही हो, ये बच्चे यहाँ खा लेंगे, तुम चलो वहाँ खा आओ, मेरे साथ चलो। बोली ये जो हम खाने जा रहे हैं, लेटरिन टट्टी जिसको कहते हो, मल जिसको कहते हो, ये वहाँ मिलेगा? कहा ये चीज़ वहाँ मिलेगी? बोली लक्ष्मी बोली ये तो वहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ तो गंदगी नाम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ तो नापदान नाली बहता ही नहीं है, वहाँ तो बहुत सफाई है, ये चीज़ नहीं मिलेगी। तुमको सुगंधित भोजन मिलेगा, खुशबूदार भोजन मिलेगा। और शूकरी बोली तुम कैसी बात करती हो, कोई सुगंधित से सुगंधित भोजन करे या खुशबूदार यानी कितना भी हो भोजन करे, आप ये समझो कि सूखी रोटी खाए लेकिन सुबह जब निकालता है तो सबका बदबूदार ही निकलता है। तो हमको तो यही पसंद है, ये वहाँ मिलेगा? बोली ये तो वहाँ नहीं मिलेगा। लौट करके आए लक्ष्मी चरणों पर, विष्णु के गिर पड़ी। बोली आपने जो कहा था वही बात सत्य है, जो जिसमें उसी में मस्त है। तो इसका यही कारण है, कारण यही है कि यह वरदान मांग लिया था उन्होंने, पिछले जन्म का ना याद रहा है, यह भी वरदान उन्होंने मांगा कि जीवों को अपने पिछले जन्मों का न याद आवे। पिछले जन्म में कीड़ा थे, मकोड़ा थे, बकरा थे, काटे गए, भैंसा थे, काटे गए, ये सब दिखाई पड़े तो अभी कोई पाप करेगा? पाप नहीं करेगा। वो तो ऐसे ही भगवान को खोजते हैं कि न जो देखें, न सुने, न बोले। अभी हनुमान जी की पूजा करने वाले यानी जो भक्त हैं वो अगर अभी जाए हनुमान जी के मूर्ति के सामने और हनुमान जी बोलने लग जाएं कि तुम मांस करके किसी जीव का नहीं आओगे, मांस खा करके, मांस खाने से जीव हत्या होती है, पाप होता है, यानी खाने वाले को, बनाने वाले को, लाने वाले को, काटने वाले को, सबको पाप लगता है। तो तुम पाप करके आए हो, तुम शराब पी करके आए हो, गलत काम करके आए हो, तुम यानी यहाँ आए हो तो तुमको इस गधा का सामना करना पड़ेगा। गधा अगर दिखाने लग जाए तो ये टीकाधारी, चंदनधारी, प्रसादधारी, ये नाचने गाने वाले अभी हनुमान जी के पास जाएंगे? वो तो ऐसे ही भगवान को खोजते हैं, न बोलें न डोलें, कुछ भी करो, कुछ भी न देखें, कुछ भी कहो, कुछ भी न सुने। अब आपको समझने की ज़रूरत है प्रेम कि अनी समझो कि यह वरदान मांगा, अब चूँकि वरदान मांगा तो संत इसके आगे बंधन में, संतों से प्रार्थना भी करते हैं। वो कहते हैं आप वहाँ मत जाओ, आप उनको पावर लेकर के जा रहे हो, शक्ति लेकर के जा रहे हो, आपको ज़्यादा पावर रहेगी, हमसे ज़्यादा पावर रहेगी, हमारी व्यवस्था जो लोग संभाल रहे उनसे ज़्यादा पावर रहेगी, लेकिन आपको तो हमारे ही आसमान के नीचे रहना पड़ेगा, धरती पर चलना पड़ेगा, 5 तत्वों के शरीर में ही रहना पड़ेगा, अन्न वही खाना, जल वही पीना रहेगा, सूरज की रोशनी वही लेनी पड़ेगी जो हमारी बनाई हुई। तो आपको तकलीफ होगी,
तब उन्होंने कहा कि अब तो हमको जाना ही है, क्योंकि पिता का आदेश हो गया है तो हमको जाना ही है। तो प्रेमियों, संतों का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले इस धरती पर कबीर साहब आए, आप ये समझो। उसके बाद नानक जी और तमाम ऐसे संत आए। आप ये समझो प्रेमियों कि शिष्य तो बहुत रहे इन लोगों के, लेकिन उपदेश देने का, नामदान देने का, जीवों के संभाल का अधिकार केवल एक आदमी को दिया। जैसे हमारे गुरु महाराज को, हमारे दादा गुरु जी महाराज, जिनको गुरेलाल जी महाराज कहते हैं, पंडित जी के नाम से जो मशहूर थे, वो हमारे गुरु महाराज को अधिकार दिया था। तो हमारे गुरु महाराज जो रहे इस धरती के, समझो कि यानी उस समय पर एक तरह से सरताज थे जब थे, और इतनी पावर लिए हुए थे गुरु महाराज कि जितना पावर लेकर पिछले यानी कोई भी संत नहीं आए। इसीलिए देखो, इतने लोगों को नामदान दिया, इतने लोगों की सफाई किया, इतने लोगों को रास्ता बताया, और कितने ही लोगों को रास्ते पर चला करके पार कर दिया। अब वे दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। तो प्रेमियों, आप जो गुरु महाराज के नामदानी हो, आप बड़े भाग्यशाली हो। आप इसलिए भाग्यशाली हो कि आपको गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, आपको यह मनुष्य शरीर मिला जिसमें प्रभु का दर्शन होता है, जिसमें देवी देवताओं का दर्शन होता है। यह ऐसा हाड़ मांस का मानो मंदिर आपको मिला, आप भाग्यशाली हो। इसलिए आपको गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। आप बहुत से लोग इसमें नामदानी गुरु महाराज के बैठे हो, लेकिन हड्डी और मांस के शरीर में ही गुरु महाराज को देखा और समझा, और उनसे मिलकर के आपने अपने घर के बढ़ोतरी के लिए, मान सम्मान के लिए, धन दौलत की प्राप्ति के लिए यानी उनसे ये चीज़ मांगी, तो आपको विश्वास हुआ। आपकी तकलीफ़ों को उन्होंने दूर किया, आपको रास्ता बताया, और जिनके पैर में जूतियाँ भी नहीं रहती थी, मोटर कारें हो गई, उनके यहाँ बीमारियाँ साथ नहीं छोड़ रही थी, बीमारियाँ निकल गईं, बिगड़े काम बन गए, तो इतना ही विश्वास आपको हुआ। लेकिन ये विश्वास तो मजाक पर चद्दर चढ़ाने वाले, गया में पिंडदान करने वाले, कथा भागवत सुनने वाले को भी नहीं हो जाता है। इससे गुरु की पहचान नहीं होती है, न अपनी पहचान होती है, न अपने आत्मा का प्रेमियों कल्याण होता है, नरक 84 से न ये छुटकारा पाती है। इसलिए गुरु का दर्शन जब तक अंतर में नहीं करोगे, गुरु को अपना हाथ नहीं पकड़ाओगे, गुरु का हाथ नहीं पकड़ोगे, तब तक यानी समझो मुक्ति मोक्ष आपको हो ही नहीं सकता है। शरीर की मुक्ति तो शमशान घाट पर आप लोग करा देते हो, लेकिन आत्मा की मुक्ति प्रेमियों नहीं हो पाती है जब तक ये सब लोग प्रभु के पास नहीं पहुंचती है। तो उनकी बातों पर करो विश्वास। आप ये समझो, कहा गया तन मन से सांचा रहे और सदगुरु पकड़े बाँ, और काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए। काल फिर नहीं रोकता है। जब गुरु को जो मस्तक पर सवार रखकर चलता है, कबीर साहब ने यही बात कहा, गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माय, कह कबीर तादास का 3 लोक भय नहीं। फिर उसके लिए कोई भय नहीं, लेकिन गुरु माथे से उतरे शब्द बिरु न हो, ताको काल घसीटिए, बचा सके नहीं कोई। फिर वो इसी में गोता खाता रहता है, इसी में सुख और शांति खोजता रहता है कि सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। 1 दुकान है, 4 दुकान खोल लो, शांति मिल जाए। 10 बीघा जमीन 50 बीघा कर लो, 1 ठेका है, 4 ठेका हो जाए। 1 गाड़ी है, 10 गाड़ी हो जाए, शांति मिल जाए। लेकिन फंसता चला जाता है। यानी समझो जैसे ये शरीर बंधन में हो गया, औरत शादी ब्याह कर लिया, बच्चे हो गए, ये बंधन हो गया, ऐसे ही बंधन में बंधता जाता है, फंसता चला जाता है। हविष कम नहीं होती है खुशी के लिए कि पैसा आने लग जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा हमारा, उसके लिए समझो कोशिश करता है। लेकिन जब फैक्ट्री नीलाम होती है, जब जमीन नीलाम होती है, जब धन खत्म हो जाता है, तब बहुत तकलीफ होती है प्रेम। तो गुरु को समझो, आपके गुरु कौन है, तो समझो तन मन से सांचा रहे, कहा गया। तन से सच्चे रहो,
जो ये शरीर है कि इसको पाक साफ रखो, इस काम के लिए काल भगवान ने दिया, एक बार मौका दिया, इसको पाक साफ रखो, हाथ से बुरा कर्म न करो, पैर से बुरे काम के लिए न जाओ, आँख से बुरा न देखो, कान से बुरा न सुनो। आप ये समझो कि इसके अंदर यानी मनुष्य मंदिर के अंदर गंदी चीज़ों को, मांस मछली अंडा शराब को न डालो, छल कपट दम पाखंड से दूर रहो, चालाकी गुरु से मत करो। चालाकी कैसे होती है ये भी बता दें। हनुमान जी का एक बहुत बड़ा भक्त था, गाल बजाता हो, घंटा बजाता हो, घंटों खड़ा रहता हो, प्रसाद ले जाता चढ़ाता हो, फूल पत्ती चढ़ाता। तो क्या हुआ, जा रहा था तो देखा खजूर बहुत अच्छे अच्छे लगे हैं। तो ये मन है ना, मन जिधर लग जाता है वो काम कराता ही कराता है। वो फकीरों के दृष्टांत में आया है कि वो फकीर जा रहा था, देखा खजूर बहुत अच्छे अच्छे हैं, बोला खाना चाहिए, लेकिन कहा पैसा तो है। तो मन ने कहा पैसा कमा के लाओ, खजूर खिलाओ। तो गया मजदूरी किया और पैसा लाया, खजूर खरीदा, खजूर खूब मिल गया, खूब खजूर खाया, खूब खाया खजूर। कहा ले खिलाता हूँ तुझको। अब उसके बाद जब ज़्यादा खजूर खाया तो उल्टी हो गई, और उल्टी हो गई तो खजूर सीधा सीधा निकला। तो मन से कहता खा, मन कहता अब इसको नहीं खाएंगे। अरे खा, तो नहीं खाता है, खा। तो ये तो सब लोग जान नहीं पाते हैं, आप ये समझो, खाते चले जाते हैं, फिर उल्टी हो जाए तो छोड़ के चले जाते हैं, यही सिखाया गया उनको। तो कहने का मतलब मन ये जो है जिधर जाता है लगा रहता है। थोड़ी दूर चले गए, बोले भाई बहुत ऊंचा है, कहाँ से तोड़ मिलेगा, नीचे तो कोई गिरा नहीं है खजूर। थोड़ी दूर जब गया तब फिर मन ने कहा कि रे खजूर खा लो। फिर देखा यहाँ से कोई पत्थर भी नहीं पहुँचेगा वहाँ तक। फिर मन ने कहा खजूर खाओ, खजूर खिलाओ। फिर मन ने कहा चढ़ जाओ। मन ही तो इस शरीर को चलाता है, मन ही चलाता है। मन ही कहता उठ जाओ, मन ही कहता बैठ जाओ, मन ही कहता भजन कर लो, मन ही कहता उठ जाओ भजन से। तो चढ़ता चला गया खजूर के लालच में। खजूर तो खूब खाया, लेकिन जब उतरने को हुआ तो ऊपर देखता हुआ चढ़ गया। जब नीचे देखा उतरने को तब कहा अरे बाप रे बाप, इतनी ऊंचाई पर चढ़ के आ गए, अब उतरेंगे कैसे। अब तो हमारे बस का नहीं है, हाथ पैर कांप गया उसका, कुएं खड़े हो गए ऐसे भय से डर से। तब कहता है अब हनुमान जी आपके अलावा और कोई सहारा नहीं, आप तो पवन तने बल कौन समाना, आप तो पवन के पुत्र हो, आप तो उड़ करके गए थे, आप में अंदर बहुत शक्ति है, वज्र समान आपने अपना शरीर बना लिया और पहाड़ उठा करके ले आए। हनुमान जी आप दया करो। और आपको हम 11 शेर चलता था उस समय, जैसे किलो चलता है, 17 चटाक का कुछ होता है किलो, अब 16 चटाक का था। कहा 11 शेर हम लड्डू उतरते ही जाके खरीद के और चढ़ाएंगे आपके मंदिर में। तो हिम्मत बंधी, ताकत का एहसास किया। हनुमान जी में कितनी ताकत थी और हम हनुमान जी के भक्त हैं। तो उतरा, आधी दूर जब चला आया तब कहा आधी दूर तो उतर आए, अब तो 5-6 किलो चढ़ाएंगे, 5 किलो। देखो मन ने धोखा दिया। अब यह तो नहीं सोचा कि गिरगिट की योनि मिली थी, एक गाय राजा नृग की दान की हुई वापस आ गई थी और फिर उन्होंने दान कर दिया था, ये तो नहीं सोचा। तो आधी दूर तक आया तो कहता 5 शेर चढ़ाएंगे, 5 शेर। जब बहुत नीचे आया, तो कहा थोड़ा दूर रह गया, अब तो क्या उतर जाएंगे, अब तो 2.5 शेर महाराज, 2.5 शेर हनुमान जी, 2.5 शेर। और नजदीक आया, कहा 1 शेर। और जब कूद गया नीचे उतर आया, देखा ऊपर, कहा या हनुमान जी अब तो न चढ़ेंगे और न चढ़ाएंगे, अब कभी भी इतने ऊंचे पेड़ पर न तो चढ़ेंगे और न चढ़ाएंगे। मन धोखा दे दिया कि नहीं। कहने को तो हम लोग सब कहते हैं कि हमारा तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका।
तो थोड़ी देर के लिए जब तन मन धन सब गुरु को दे देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जो उन्होंने कहा भाई 22 घंटा अपना तन मन सब अपनी गृहस्थी में लगाए रहो और 1 घंटा सुबह शाम तुम हमको समय दे दो। तुम्हें याद है कि नहीं याद है, गुरु महाराज कहते थे 1 घंटा सुबह शाम प्रेमियों हमको समय दे दो। ऐसा समय मांगते थे आपसे, धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगते थे। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।